हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं आपका अपना दिल लेके अब एक नया वीडियो जिस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाला क्वेश्चन पेपर 2 स्टैंडर्ड मैथ्स का सेक्शन बी। हम ऑलरेडी सेक्शन ए डिस्कस कर चुके हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी के साथ। तो सेक्शन बी है, ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। क्या बोला है? गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। देखो क्या क्या दिया अपने को दिया है HCF। कितना है HCF दिया है 9। LCM तुमको पूछा है, ए कितना दिया है? ए दिया है 306 और बी दिया है 657। अब क्या तुमको फॉर्मूला पता है? चैप्टर 1 में आया था। कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला? क्या? LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू बी। ये फॉर्मूला पता है? ये HCF लिखा है HCF। हाँ, क्या ये फॉर्मूला तुमको पता है? पता होना चाहिए। ठीक है, LCM तुमको फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रखते हैं। HCF कितना दिया है? 9 दिया है। A इंटू बी, तो A हमारा 2 नंबर है, एक 306 और दूसरा 657। तुमको LCM फाइंड करना है। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो सही बोला, किसमें? डिवाइड में। तो 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। अब ये 9 और ये जाएगा 34। हाँ ठीक है, और ये क्या आ जाएगा फिर हमारा? 34 इंटू 657। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आना चाहिए तुम्हारा 22338। ठीक, मल्टीप्लाई कर लोगे ना? ठीक है, तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। ऐसा लिख दो। क्या? ऐसा कैसा? ऐसा कि LCM ऑफ 300 क्या है? 6 एंड 657 किसके इक्वल है? 22338। इजी था। स्क्रीनशॉट लेना है? ले लो। ले लिया? चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, दोनों इक्वेशन को देखो। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है। कैसा पैटर्न? ऐसा देखो, यहाँ 53x के साथ है, यहाँ 53y के साथ है, और यहाँ भी 47y के साथ है, और यहाँ 47x के साथ है। जब भी तुमको ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन दिखे, क्या करना है? इसको डायरेक्ट सॉल्व करने नहीं जाना है। अगर डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लेंथी इन सेंस बहुत टफ पड़ जाएगा। ठीक है, सो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम एक काम करते हैं, पहले वाले को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, दूसरे को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, वहां से 2 न्यू इक्वेशन आएंगी, फिर उनको सॉल्व कर लेंगे अपन। ठीक है, ये करने वाले हैं। तो एडिंग इक्वेशन पहले क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड में ऐड होगा और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड में। तो ये क्या हो जाएगा? 53x माइनस 47y प्लस, ये लिख दिया। अभी वाला 47x माइनस 57y, सॉरी 57y इज इक्वल टू इतना हो जाएगा 118 और प्लस में 82। ठीक है, ठीक है, दोनों को प्लस कर दो। देखो 53 प्लस 47 कितना हो जाएगा? 100x। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? माइनस 47y माइनस 57y, ये भी क्या हो जाएगा? 100y। और ये 118 प्लस 82 कितना होता है? 200 है ना? कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे 100। अगर मैं 100 कॉमन निकाल लूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 200, अगर 100 डिवाइड में जाएगा वहां तो क्या हो जाएगा? 200 डिवाइड बाई 100, 0 0 खत्म, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब ये जो आया है न्यू इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 मान लो। ठीक, अब जैसे तुमने ऐड किया, सिमिलरली क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। तो ऐड कर लिया, अब सब्सट्रैक्ट कर लो। यहां देखो क्या करते हैं, ऐड कर लिया, अब क्या करेंगे? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 1 में से 2 को माइनस करना है, तो 1 वाला कौन सा है हमारा? ये वाला है 53x। अरे थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, है ना? 53x माइनस 47y, इसमें से कौन सा माइनस करना है? ये वाला। तो ये क्या है? 47x माइनस 57y।
सॉरी 53 था, 53y, 57 क्यों लिख दिया मैं, 53y इक्वल्स टू 118 माइनस 82, तो 118 माइनस 82, कोई दिक्कत इसमें, 82 लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा ना, हाँ देखो थोड़ा हैंडराइटिंग छोटा लिख निकाला हो क्या कि स्पेस मिल जाए अपने को। 53, अच्छा देखो अगर यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखना, 53x माइनस 47y माइनस 47x और माइनस माइनस प्लस 53y इक्वल्स टू 118 माइनस 82, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 53x माइनस 47x कितना हो जाएगा, ये 6x माइनस 47y प्लस 53y कितना हो जाएगा, प्लस 6x इक्वल्स टू 118 माइनस 82 कितना होता है, 36 होता है। अगर यहाँ पे 6 कॉमन निकाल लूँ मैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 36, और x प्लस वाई क्या आ जाएगा फिर मेरा 6 आ जाएगा, 36 डिवाइड बाई 6, इसको क्या मान लो इक्वेशन 4। अब तो हो गया, इतना कर लिया। आप देखो दो इक्वेशन जो आया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको सॉल्व करना कितना इजी हो गया है ना। अब क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, कैसे करूंगा, एलिमिनेशन लगा देते हैं। तो पहले फोर्थ वाला लिखते हैं, फोर्थ वाला क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 6, फिर ये वाला लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया है ना, ये वाला एलिमिनेशन लगा दो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। क्या किया, साइन चेंज कर दिया, सिंपल x कर दिया, y प्लस वाई 2y, 6 माइनस 2 4, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा तुम्हारा, y आ जाएगा 4/2 यानी कि 2। तुम्हारा y कितना आ गया, 2। अगर y 2 आ गया है तो x कितना आएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा है ना। एक काम कर लो, चाहे ये वाला इक्वेशन यूज कर लो, चाहे ये वाला इक्वेशन यूज कर लो, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 4 यूज कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4, क्या इक्वेशन 4 क्या बोले अपने को, बोला है कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6x, y तुम्हारा अभी 2 आया था इक्वल टू 6, तो x कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 यानी कि 4, तो x इक्वल टू 4। इजी पीजी। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लिया, चले आगे जैसी आपकी आज्ञा। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। ठीक है, पहले क्या फाइंड करने को बोला आपने को, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने को बोला है। ठीक है, तो ए बी सी वैल्यू लिख लेते हैं। अगर मेरा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है हमारा, पहले 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू बताओ, ए क्या हो जाएगा 2, बी क्या हो जाएगा -6 और सी क्या हो जाएगा 3। जो एक्स स्क्वायर के साथ उसको 2 मान लिया, एक्स के साथ जो है उसको 6 मान लिया, मतलब बी मान लिया, और जो अकेला है उसको सी मान लिया, तो ए बी सी आ गया तुम्हारा। अब देखना डिस्क्रिमिनेंट निकालने को बोला है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है भाई, बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर -4, ए इंटू सी, तो ए कितना है 2 है, सी कितना है 3 है। अब देखो 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 3 जा 24, और 24 कितना आएगा, ये आ जाना चाहिए तुम्हारा 12 आ जाएगा ये। तो डी इक्वल्स कितना आ गया 12। अगर डी इक्वल से 12 आ गया तो क्या हम ये बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, है ही क्या d ग्रेटर देन 0 है ना। तो 3 केस याद करो, अगर d लेस देन 0 है, यहां ध्यान दो, इधर इधर देख रहे हो, अगर d लेस देन 0 है तो कैसे रूट्स आते हैं, नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स। अगर d ग्रेटर देन 0 आता है जैसे यहां पे आया है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल लो या रियल एंड डिफरेंट बोल लो, और d इक्वल टू 0 आ रहा है तो रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब यहां पे क्या आ रहा है हमारा, यहां पे आ रहा है d ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, तो क्या कर देंगे, क्या मतलब रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। दिख रहा होगा आई होप। ठीक, अगर रियल एंड डिफरेंट रूट्स आ गए, अब रूट फाइंड कर लो। रूट कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे, कैसे, ऐसे
फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ जी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। कुछ बच्चे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज करते हैं, वो भी कर सकते हैं, पर हम अपन डी निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू माइनस, अच्छा ये बी कितना दिया अपने को, दिया कितना है, अब निकाला है माइनस एक्स प्लस माइनस डी अपन ने 12 निकाला है, ठीक है 2, ए कितना दिया है, ए तुमको 2 दिया है, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस का प्लस माइनस, क्या मैं रूट 12 को, चलो 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3, 4 बाहर आ जाएगा तो 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा, और 4 इंटू 3 लिखा था अंदर रूट 3 हो जाएगा। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, बाकी एलसीएम भी लेके निकाल सकते हैं, और 2 इंटू 2 4। अब देखना क्या कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ऐसा कुछ बचेगा ना, ऐसा, अरे ऐसा ही बचेगा ना, 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 है, 2 बाहर आ गया, 2 था बाहर आ गया, ऐसा बचा 2 1 2 2, क्या बचा अब ये बचा हमारा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, ये बच गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो बस। तो कहाँ लिख दूं, जगह थोड़ा बनाना पड़ेगा। ये देखो ये अपना मस्त घेरा बना के x इक्वल्स टू, एक बार प्लस में लिखते हैं तो 3 प्लस रूट 3 बाई 2, ठीक है। दूसरी बार x इक्वल्स टू, अब माइनस यूज कर लेंगे तो 3 माइनस रूट 3 बाई 2, ईजी था, ईजी तो था स्टैंडर्ड के हिसाब से। चले आगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल the hypotenuse is 6 centimeter longer than twice the smallest side, the third side of the triangle is 2 centimeter shorter than the hypotenuse, find all the sides of triangle। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, पहले थोड़ा सा ना अपन विजुलाइज कर लेते हैं, क्या क्या बोला है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऐसा ऐसा ऐसा, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत बोलो, नहीं ठीक है। अब देखो क्या बोला है, द हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। मान लो, देखो बस मान लो अगर मेरा ट्राइंगल, मेरा ए, ये बी, ये सी है, यहाँ 90 है, तो हम मान लेते हैं अभी मानने के लिए कि ए बी हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट साइड है, उसको एक्स मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत, मानना ही है कुछ भी मान लो, तो उसको एक्स मान ले स्मॉलेस्ट साइड को। अब क्या बोला है, जो हमारा हाइपोटेनस है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्गर है, किससे, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। तो स्मॉलेस्ट साइड है, इसका अगर मैं ट्वाइस कर दूं, स्मॉलेस्ट साइड है उसका ट्वाइस कर दूं, फिर भी जो हाइपोटेनस है इस ट्वाइस से कितना लॉन्गर है, 6 सेंटीमीटर लॉन्गर है। तो अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें, अरे हाइपोटेनस क्या था, 6 सेंटीमीटर लॉन्गर था, ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, तो 2x प्लस 6 बन गया। अब जब थर्ड साइड बचा, ये क्या बोला है, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन हाइपोटेनस, यानी कि इससे 2 सेंटीमीटर छोटा है। अगर हाइपोटेनस देखना 2x प्लस 6 है, तो इससे 2 सेंटीमीटर अपन और मतलब लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x प्लस 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2x प्लस 4, समझ में आ गया। अब आगे इसका पाइथागोरस कर देंगे, ठीक है। तीसरा हमको समझाने के लिए ऐसा किया था। पहले अपन कहाँ से करते हैं, पहले लेट कर देंगे, फिर फिगर तो बनाना ही है वैसे भी, ठीक। तो देखो फिगर पहले बना लिया, अब देखो करते हैं, मान लेते हैं अपन ने क्या माना, लेट इन ट्राइंगल ए बी सी, लेट इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज द स्मॉलर साइड, ए बी इज द स्मॉलर साइड विथ लेंथ, क्या माना है अपन ने, लेंथ x सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है, ए बी को स्मॉलर साइड मान लिया, उसका लेंथ मान लिया x सेंटीमीटर। अभी जो उसका हमारा हाइपोटेनस है, जो हाइपोटेनस है, ये क्या हो जाएगा, अभी निकाला था कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 6, और थर्ड साइड कितना हो जाएगा, थर्ड साइड हो जाएगा हाइपोटेनस से 2 सेंटीमीटर छोटा, तो ये क्या है
2x प्लस 6 है, इससे अगर 2 सेंटीमीटर छोटा निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4। अब कोई दिक्कत है, देख लो फटाफट, नहीं है ना। अब बस क्या करना, कुछ करना ही नहीं है, ट्रायंगल पाइथागोरस लगाना है। तो इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी बाय पाइथागोरस। अगर पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, ए सी का स्क्वायर यानी कि 2x प्लस 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी सी कितना है तुम्हारा 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। देखो 2x प्लस 6 का स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो देखना ये आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 इंटू टू 12, 12 इंटू टू 24 प्लस 24x। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया है बस। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखना 2x प्लस 4 का स्क्वायर तो प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16, 4 इंटू टू 8, 8 टू ज़ा 16x। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ देखना ये 4x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर, अगर ये यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अब एक काम करते हैं, तो यहाँ 36 दिख रहा है, ये 24x दिख रहा है, इन दोनों को उधर लेके जा रहा हूँ, किधर, उस साइड इक्वल टू के। तो क्या हो जाएगा, ये उस साइड हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर पहले से ही था प्लस 16 पहले से ही था प्लस 16x भी पहले से ही था, और ये दोनों आके माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 36 एंड माइनस 24x इज इक्वल टू 0। ओके, अब चलो नेक्स्ट 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 यहां देखना हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब देखो 16x माइनस 24x, तो 16 माइनस 24 कितना हो जाएगा, माइनस 8x। कोई दिक्कत नहीं। 16 माइनस 36 क्या हो जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल्स टू, अरे 16 है ना, 8 क्यों लिखा हूँ, 80 है, अच्छा हाँ ओके 80 तो है, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हाँ सही है, ठीक। क्या किया, एक्स स्क्वायर हो गया और ये 16 माइनस 36 माइनस 20 और ये हमारा 16x माइनस 24 माइनस 8x। अब क्या करना है, इसका तुमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन कर दो। तो अगर यहाँ माइनस 8x है और यहाँ माइनस 20 है, तो ऐसा दो नंबर कौन कौन सा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 8 आ जाए, 10 और 2 है ना। करो सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x लिख सकते हैं माइनस 8 को, और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है क्या, x, x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 10, ठीक, प्लस इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। अब जो कॉमन ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट है, x माइनस 10 और दूसरा क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार कॉमन ब्रैकेट लिख लिया और दूसरी बार x प्लस 2 लिख लिया। यहाँ से देखना x माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 10 यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2। तो हम माइनस 2 क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। अच्छा क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब देखो जो तुम्हारा थर्ड साइड था वो x था, है ना, तुमने मतलब थर्ड साइड बोल रहा, स्मॉलेस्ट साइड को x माना था, तुम्हारा स्मॉलेस्ट साइड क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो ए बी है ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। जो तुम्हारा हाइपोटेनस है यानी कि AC वो कितना हो जाएगा, AC क्या तुम्हारा 2x प्लस 6 था, तो 2x प्लस 6 यानी कि 2 इंटू 10 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। दिख रहा होगा, है ना। AB हो गया, AC हो गया, अब क्या बचा, BC बचा। BC तुमने 2x प्लस 4 माना है, तो 2x प्लस 4, यार बच्चे थोड़ा सॉरी जगह कम है तो एडजस्ट कर लो प्लीज़ 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 प्लीज़। तो 2 इंटू 10 20 प्लस 2 तो 4 24 सेंटीमीटर। आई थिंक आई होप दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक, थोड़ा सा ऊपर तो नहीं हो पाएगा, फिर भी थोड़ा सा तुम्हारे लिए कर दे रहा हूँ। ओके, दिख रहा होगा यहाँ पे।
ये 24 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर है। इजी क्वेश्चन था, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए बच्चे। मगर एक देखो, अगर ये तुम बना लोगे ना, ये ऐसे अगर फॉर्म कर लोगे, बाकी तो कर लोगे तुम, इजी हो, होशियार हो, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ले लिया। चलें, कहाँ चलें, चलो दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 29, विच टर्म ऑफ AP 21 18 15 डॉट इज -81 ऑल्सो इज एनी टर्म 0। ठीक है, देखते। देखो, हमको AP क्या दिया है, AP हमको दिया है 21 18 15 डॉट। ओके ओके ओके। ए क्या है हमारा, 21 है। डी क्या होता है, A2 माइनस A1 यानी कि 18 माइनस 21 यानी कि -3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बोला है विच टर्म ऑफ द AP इज -81। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं किसके लिए, -81 के लिए। तो देखो, फॉर एक बार an क्या लेके चेक करेंगे, -81। तो फॉर -81 के लिए चेक कर लेते हैं। अब देखो, अगर an हम क्या कर लेंगे, अच्छा an को -81 लेंगे। अपने को चेक कैसे करना है, an लेके सॉल्व करेंगे, जो टर्म अपने को बोला है। अगर n हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 के फॉर्म में आ जाएगा, तो वो टर्म है AP का। नहीं आया तो नहीं है। ओके, अब देखना an फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। an कितना है, -81 इक्वल्स टू A 21 प्लस n माइनस 1। D કેટલા છે ભાઈ, D છે આપણો -3 -3। तो -81, अब यहाँ देखना -81, ये यहाँ आ जाएगा -81, और ये यहाँ प्लस में यहाँ आएगा तो -21 हो जाएगा। ये हो जाएगा n माइनस 1 और ये -3। ये देखो, क्या ये प्लस होके हमारा -102 हो जा रहा है, होगा ही, n माइनस 1 और ये 3, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखना, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर नीचे आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो 102 डिवाइड बाई -3 इक्वल्स टू n माइनस 1। અહીંયાથી શું થઈ जाएगा, कापी जाएगा। કેટલા થયા, આ થાય આપણો, कितना आएगा, 34 आएगा ना, 34। हाँ, अब ये देखो 34 इक्वल्स टू n माइनस 1। ये -1 यहाँ है, यहाँ आएगा तो प्लस में, तो देखो हम n इक्वल्स टू 35। ठीक, अब देखो ये कैसा आ गया है, मतलब इंटीजर आ गया है, पॉजिटिव इंटीजर आ गया है। तो ये 81 क्या है हमारा, -81 इस AP का टर्म है, वो अपने लास्ट में लिख देंगे। ठीक, पहले अभी तो एक और चेक करना है ना 0 के लिए। ठीक, पहले 2 चेक कर लेते हैं, फिर अपने लास्ट में लिख देंगे। अब देखो, फॉर an इक्वल्स टू, अब an को एक बार 0 लेकर चेक कर लो। ओके, -81 लेकर चेक कर लिया, अब 0 लेकर चेक करेंगे, वापस से फॉर्मूला लिखो यार, a इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। ओके सॉब जी an हमारा 0 है, a क्या है, a है हमारा 21। अच्छा, अभी तो माना था यार तुम लोग बताते नहीं हो ना, मेरे को गुस्सा आ जाता है। क्या आ जाता है, गुस्सा। अच्छा, d कितना है, -3। ये देखो, जे वाला 21 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो 0 माइनस 21 इक्वल्स टू n माइनस 1, और ये हमारा -3 है। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -21, और ये वाला -3 डिवाइड में आ गया n माइनस 1। देखो ये प्लस हो जाएगा, और 3 7 जा, तो 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। जे वाला -1 है, इधर आएगा तो प्लस, तो 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8। तो n कितना हो जाएगा हमारा, 8 आ गया। अभी केस में देखो, यहाँ भी पॉजिटिव आ गया और इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ भी है। क्या लिखेंगे, एज द वैल्यू ऑफ n फॉर -81 and 0 is positive integer, they are the term of arithmetic progression, या फिर AP, इजी।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेवानु छे, ले लो। हालो, ले लिया। चले आगे। चलिए 13 इवेल्यूट। इवेल्यूट क्या करना है अपने को? ये करना है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, वैल्यूज याद होनी चाहिए बस, और तो क्या है, लिख लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। पता है, मेरे से यार वो नहीं होता है कि फटाफट सॉल्यूशन करवा दो और निकल जाओ, कंसेप्ट तो बताना पड़ेगा। सॉल्यूशन मान लो तो सॉल्यूशन देख के क्या ही कर लोगे, बैठा पेपर तो आने वाला नहीं है। तो कंसेप्ट सीखने आए हो यहाँ पे। क्या सीखने आए हो? कंसेप्ट। ठीक है, सॉल्यूशन के पीछे मत भागो। भले स्कूल में बोलेंगे ये पेपर पढ़ के आना, यहाँ से पेपर आएगा तुम्हारा मिड टर्म का या फिर एग्जाम में, जो स्कूल में जो एग्जाम होगा। अपन स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन? बोर्ड्स के लिए। तो बोर्ड्स के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। ओके चलो, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, वैल्यूज पुट कर दो। 5 कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 क्या हमारा 1/2 होता है, उसका स्क्वायर है, प्लस 4 सेक 30। सेक 30 कितना होता है? 2/√3 होता है क्या? यही तो होता है, स्क्वायर कर दो। माइनस 10 45 तो 1 का स्क्वायर। अब नीचे देखना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दैट मैं 1 लिख सकता हूं, तुम भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन फिर भी लिखने का 1 लिख सकते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो थोड़ा मैं वैल्यू पुट ही कर देता हूं। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर। ऐसे भी कर लो तब भी 1 आ जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 30 ये होता है √3/2 का स्क्वायर। इजी। अब देखना, चलो नीचे कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? ये हमारा 5/4 आ रहा है क्या? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 4 16/3 माइनस 1। अब देखना यहाँ पे ये 1/4 आ जाएगा, और क्या ये तुम्हारा 3/4 आ रहा है? और √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। एलसीएम ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना है? हाँ, अगर ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 हमारा एलसीएम आ गया, तो देखना ये कितना हो जाएगा? 15 प्लस 64 माइनस 12, और डिवाइड देखना 4/4, ये कट जाएगा। कितना आ रहा है? ये आएगा तुम्हारा, आना चाहिए 67/12, और डिवाइड बाय 1 तो लिखते नहीं है, तो 67/12 क्या है तुम्हारा आंसर। देखो मतलब इतनी सी बात है, अगर तुमको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला इन सेंस वैल्यूज याद है, क्वेश्चन कर लोगे। और एक ऐसा क्वेश्चन तो आता ही है यार, तो कर लो। अगर तुमको याद करने में दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कर देना, अपन एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें याद करना सिखा दूंगा, वैल्यूज कैसे याद करना है। ठीक है, चले आगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस 10 ए। तुमको ना जो भी ऐसा प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आता है उसके लिए तुमको एक कंसेप्ट याद रख लो बस। कौन सा कंसेप्ट? ये वाला। अगर कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी हमारा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा साइन कॉस को छोड़ के 10 में है, कॉट में है, सेक में है या कॉसेक में है, पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन और कॉस के फॉर्म में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, और क्या हो जाएगा? फिर वो आगे सॉल्व हो जाएगा। क्या बोला? अगर कोई भी फंक्शन साइन कॉस को छोड़ के 10 कॉट सेक कॉसेक के फॉर्म में है तो उसको साइन और कॉस के फॉर्म में बनाएंगे, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमारा अपने आप हमारा प्रूव हो जाएगा। और अगर साइन कॉस के फॉर्म में हो तो, अगर साइन कॉस के फॉर्म में हो पहले से ही तो एक बार सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। सिंप्लीफाई हो रहा है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर आगे सॉल्व। तो और नहीं हो रहा है तो उसको पहले 10 और कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे, फिर हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है किसके फॉर्म में है? सेक के फॉर्म में है। यहां सेक है, यहां 10 है, लिख लो क्या है? सेक ए 1 माइनस साइन ए, और ये क्या है? सेक ए प्लस 10।
ठीक, क्या बोला मैं, तो यहाँ पे सेक के फॉर्म में, यहाँ टेन सेक के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे पहले साइन या कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेक ए को मैं 1 कॉस ए लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। साइन को है ऐसे रखते हैं अभी, साइन ए। सेक को वापस क्या कर देंगे, 1/cos लिख सकता हूँ, ए ऑफ कॉस ए आएगा, और 10 को मैं साइन ए बाई कॉस ए लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखो अब ये क्या हो जाएगा, 1 - साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, ये तो लिख दिया। यहां देखना, कॉस एलसीएम आ जाएगा तो नीचे कॉस आ गया, 1 + साइन ए। अब क्या करेंगे, गैस करो, वेरी गुड, क्या करेंगे, a - b a + b, तो क्या हो जाएगा a - b a + b, a² - b स्क्वायर, तो a हमारा 1 है, b हमारा साइन है, तो 1 - साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और cos × cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर है। 1 - साइन स्क्वायर है क्या होता है, cos स्क्वायर है बाई cos स्क्वायर है इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। बच्चे पता क्या बोलेंगे कि ये 1 - साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर कैसे लिख दिया। अरे यार देखो, बताई दे रहा हूँ, फॉर्मूला हमारा एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो ये यूज कर लिया। क्या किया, 1 - साइन स्क्वायर है, यानी कि साइन स्क्वायर को उधर वहां लेके जाओगे तो 1 - साइन स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर बन जाएगा। बस वही किया है, ठीक है। कुछ बच्चों को दिक्कत आएगा इसमें, तो इसलिए मैं अलग से ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चले आगे, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक, ले लिया। चले आगे, चलो। 2 concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक तुम्हारे में किया था, ये बेसिक वाले में किया था, याद नहीं है। अच्छा, तुम्हारे भी कर चुका हो ना, ऐसा क्वेश्चन था, बस वैल्यू अलग थी उसमें। तो अगर हमारा 2 कंसेंट्रिक सर्कल है और दोनों का रेडियस क्या है, अपने को दिया है 5 और 3 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं, ये मेरा सेंटर है, यहां से, अच्छा उससे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। जो मेरा ये है, क्या लार्जर सर्कल है, इसका जो कॉर्ड है, अरे जो कॉर्ड है ये स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, इसी का लेंथ पूछा है। अब देखो क्या बोला है, अगर मैं लार्जर सर्कल है, इसका रेडियस क्या बोला अपने को, 5 सेंटीमीटर बोला है, तो हमारा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर का। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये क्या है, मेरा रेडियस है स्मॉलर सर्कल का, तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, दिया तो है, ये देखो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। नामकरण कर दो, नामकरण के इसको O मान लो, A मान लो, B मान लो, P मान लो। अब तो कुछ करना ही नहीं है, क्या नहीं करना है, एंगल P है, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कौन सा थ्योरम, 10.1, जहां रेडियस टेंजेंट मीट करते हैं 90 बन जाता है। अब तो क्या, कुछ नहीं, देखो इन ट्राइंगल लिख लो बस, अब तो इजी हो गया। इन ट्राइंगल POB क्या करना है, एंगल BPO इक्वल्स टू 90, कौन सा थ्योरम, 10.1। ओके, तो अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। अरे OB का स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ये मेरा हाइपोटेनस है, यहाँ पे 90 है, तो ठीक देखना, ये अपने को 5 का स्क्वायर दिया है, OP अपना कितना है, रेडियस है 3, PB स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, PB स्क्वायर 25 - 9 डायरेक्ट 16 लिख दूं, कोई दिक्कत, PB है ना यहाँ पे। मैं पता है क्या करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, भूल नहीं जाता हूँ, लिखते लिखने में ना रह जाता है। अब देखो 25 - 9 16 इक्वल्स टू PB स्क्वायर। अगर दो साइड में रूट ले लूँ तो रूट 16 इक्वल्स टू रूट PB स्क्वायर, ठीक, रूट और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो रूट 4, अच्छा रूट 16 कितना आएगा, +- 4, लेकिन ये लेंथ की बात कर रहे हैं तो अपन सिर्फ क्या लेंगे
क्या लेंगे, प्लस वाला लेंगे। तो पीबी हमारा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हमारा पीबी कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, 40 नहीं है, ये 4 है, 4 सेंटीमीटर। अब देखना, अगर पीबी मेरा 4 है, तुमको पूरा ए बी पूछा है, तो 4 इंटू 2 कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8। तुम्हारा ए बी लेंथ क्या होगा, ए बी तुमको पूछा है ना, तो 4 इंटू पी बी। अरे 4 इंटू पी बी नहीं, 2 इंटू पी बी ट्वाइस है यार। तुम यार पता है गलती कर देते हो, ठीक है, गलती नहीं करना है। तो 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। इजी, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चले चलो। A tent is in the form of cylinder of radius 2.1 meter and height 8 meters, surmounted by a cone of equal base and height 6 meter. Find the volume of air in the tent. टेंट पता है कैसा बोला है, अब मैं डायग्राम कैसे बनाओ, ऐसे बनाओ। देखो नीचे क्या है, एक सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर, तो ये सिलेंडर हो गया, ठीक। और ऊपर क्या है, ऊपर है एक कोन, तो ये मेरा कोन, कोन कोन। वाह, तो फटाफट तारीफ कर दो फिगर की, वाह क्या फिगर है। ठीक, क्या क्या दिया आपने को। अ टेंट इज इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.1 मीटर, रेडियस दिया है 2.1 मीटर, और क्या दिया है भाई, हाइट 8 मीटर। जे वाला हाइट कितना दिया है तुमको, 8 मीटर दिया है, ठीक है। सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ इक्वल बेस, मतलब बेस इक्वल मतलब रेडियस कोन का भी इक्वल ही होगा। हाइट 6 मीटर, इसका हाइट कितना दिया है 6 मीटर दिया है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा है, ठीक है कर देंगे। अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा है तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इजी तो है। अब देखना, क्या देखना, ये देखो क्या दिया। अगर मैं मान लूं जो मेरा सिलेंडर के लिए, अच्छा यहाँ लिखो, सिलेंडर के लिए मेरा क्या है, हाइट को h1 मान लेता हूं, कोन के लिए हाइट को h2 मान लेता हूं। h1 मेरा 8 मीटर, h2 मेरा 6 मीटर, और हमारा रेडियस कितना, रेडियस r ही मान लो, रेडियस दोनों का सेम ही है ना, 2.1 मीटर। इजी इजी, ठीक है। देखना वॉल्यूम ऑफ टेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, यही तो होगा टोटल वॉल्यूम। ओके, जो मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर के लिए अपन h1 मान लिए हैं, ठीक है, ओके। प्लस जो मेरा वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है 1/3, अच्छा क्या रह गया, अच्छा 1/3 पाई रह गया ना, पाई आर स्क्वायर h2, ठीक। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, हाँ जी, क्या जी, पाई जी और आर स्क्वायर जी, क्या बचेगा अंदर h1 प्लस 1/3 h2। ओके जी, ओके जी। अब तो क्या करना है, कर लोगे क्या, चलो कर दे रहा हूं। अपने को पाई बोला क्या लेना है, नहीं बोला तो क्या लेंगे 22/7। क्या बोला 2.1 मीटर है तो 2.1 इंटू 2.1 h1, h1 क्या है हमारा 8 है, प्लस 1/3, h2 कितना बोला है 6 है। ओके जी, ओके। देखो 7 1, ये 0.3 कैसे लिख दिया, 21 को 20 मतलब 2.1 को 21/10 लिखेंगे, तो 7 3 21 और डिवाइड बाई 10 था तो 0.3। अब ये क्या बचा हमारा 20, तो यहाँ भी कट रहा है 3132, ओके। तो 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1 और 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये इंटू 10 इज इक्वल टू, आ जाएगा हमारा, कुछ आना चाहिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 138.6,
ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा 138.6 किस में आएगा, यहाँ मीटर है तो किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में। तो नीचे क्या लिख दोगे, हैज द वॉल्यूम ऑफ टेंट विल बी 138.6 मीटर क्यूब। ओके, चले आगे, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ यूजुअल नोटेशन L equals 145, H equals 15, N equals 50। ओके, जो लिखा है पहले जो दिया है लिख लेते हैं। क्या दिया है, L दिया है अपने को 145, H दिया है 15 और N दिया है 50, CF दिया है 11, F दिया है 18 और कुछ दिया नहीं। और कुछ क्या चाहिए अपने को, कुछ चाहिए ही नहीं, सब तो दिया है यार। तो मीडियन का डिनोट करते हैं M इक्वल्स टू L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। वैल्यूज पुट कर दो। L कितना दिया अपने को 145, तो 145 प्लस N/2 यानी कि 50/2 माइनस CF कितना दिया है 11/F। F कितना दिया है 18, F 18 दिया ना, हाँ, इंटू H अपने को कितना दिया है 15। देखना यहाँ पे 2, देखो 50/2 यहाँ पे 25 आ जाएगा। और यहाँ देखना अगर 3 5 एंड 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18 कितना हो जाएगा ये 145 प्लस ये 50/2 कितना हो जाएगा 25 माइनस 11/6 इंटू 5। ओके तो 145 प्लस कितना हो जाएगा 25 माइनस 11 14/6 इंटू 5। आगे इसको सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, आगे यहाँ कर लो, नीचे एक लाइन तो आ जाएगा 145 प्लस 70/6। अब देखो जब 70/6 करेंगे तो ये हमारा आना चाहिए हमारा ये 145 प्लस। अब जब इसको 70/6 करोगे तो ये आएगा 11.66। ठीक है, डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा ये 11.66 प्लस कर लो ये 5 6 ये 4 ये 5 ये 1.66। ये तुम्हारा क्या आ गया, मीडियन आ गया। ठीक है, तो ये क्या गया, मीडियन था। सब तो अपने को दिया था, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलो A survey conducted on 20 households in the locality of a group of students resulted in the following frequencies table. For the number of family member in household, find the mode of data. Mode पूछा है। अच्छा, मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या क्या चाहिए अपने को, F1 F0 F2 फाइंड करना है, L और H फाइंड करना है। इसमें क्या करता है मोड में, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है कौन सा है 8, इसको क्या मान लो F1। 1 के पहले क्या आता है 0, 1 के बाद क्या आता है 2। 1 वाला हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, तो इसमें जो लोअर लिमिट है उसको क्या लेते हैं L ले लेते हैं। तो L कितना हो जाएगा 3, लिख लो L कितना है 3। H कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। F1 कितना है, F1 तुम्हारा है 8, F0 कितना है 7, F2 कितना है यहाँ पे हमारा 2 है। क्या है ये, अरे हाँ 2 है। वैल्यू पुट कर दो, Z इक्वल्स टू L कितना तुमने माना है, L माना है 3 प्लस F1 माइनस F0, तो 8 माइनस 7 2F1 यानी 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस F2, तो F2 तुम्हारा कितना है 2 है इंटू H बोले तो 2 3 प्लस 8 माइनस 7 1। देखो 8 इंटू 2 16 माइनस 7 9 और 9 माइनस 2 7 इंटू 2। अब यहाँ पे कितना आ रहा है ये, यहाँ देखना 3 प्लस 2/7। जब अपन 2/7 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.28। तो हमारा वो क्या आ जाएगा, मोड Z कितना आ जाएगा, Z हमारा आ जाएगा 3 प्लस 0.28। ये दिख रहा होगा, ठीक है, फिर उसमें स्क्रीन में 3 प्लस 0.28, तो 3.28 क्या आ गया हमारा Z आ गया। Z यानी कि मोड आ गया। इजी था ये तो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया।
चले आगे, चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी है। क्या बोला है, इफ पी ऑफ ए इक्वल टू 0.8 का स्क्वायर देन पी ऑफ ए बार। तुमको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1 होता है, ये तो पता है। ठीक है, अपने को पी ऑफ ए कितना दिया है, 0.8 का स्क्वायर। ठीक, तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो 0.64 प्लस पी ऑफ ए बार अपने को फाइंड करना है। तो पी ऑफ ए बार, हाँ, प्लस पी ऑफ ए बार फाइंड करना इक्वल टू 1। तो पी ऑफ ए बार कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.64। अगर 1 माइनस 0.64 करेंगे कितना आ जाएगा, 0.34। ये क्या आ गया तुम्हारा, पी ऑफ ए बार आ गया। ठीक है, होमवर्क इसको देना चाहिए था वैसे तो, लेकिन ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ले लिया। चलो, Raina and Dia are friends. What is the probability that both will have different birthdays? Second, same birthday. पहला फॉर्मूला लिख लेते प्रोबेबिलिटी का, P of E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। पहला किसका प्रोबेबिलिटी पूछा आपने को, डिफरेंट बर्थडे का। अब एक बात बताओ, अगर पूरे साल की बात करें तो डेज कितने होते हैं, 365। ठीक है, अच्छा 365 में से अगर डिफरेंट बर्थडेज की बात करें, किसके, डिफरेंट बर्थडेज की, तो अगर पूरे साल है और 2 बर्थडे का, अगर 2 लोग हैं, दोनों का बर्थडे साथ में आ रहा है, तो पूरे साल में से किसी एक ही दिन तो साथ में बर्थडे आएगा। अरे पूरे साल में बर्थडे तो एक ही दिन आएगा ना। ठीक है, तो अगर साथ में आ रहेगा दोनों का, साथ में एक ही दिन बर्थडे आएगा। यहाँ पहला क्या पूछा है, डिफरेंट बर्थडे। डिफरेंट कितने हो सकते हैं, पूरे साल में से एक दिन माइनस कर दो, यानी कि 364। तो 364 बाई 365, समझ में आया। ठीक, सेकेंड क्या बोला है, द सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे के लिए अब पूरे साल में 365 डेज होता है, सेम बर्थडे बोला है, पूरे साल में एक ही दिन बर्थडे आएगा सेम। ठीक है, बर्थडे एक दिन आता है, सेम क्या, बर्थडे एक ही बार आता है ना, तो 1/365 हो गया। इजी क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ऐसे ही सब हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।